वंदे। नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्जायाड़म नमो लोए सभ्यसाऊड़म। बोलो अनंतानंद परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी की, वात्सल दिवाकर श्री आचार्य विमल सागर जी महाराज की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की, आदि सागर जी महाराज की, 64 रिद्धि महाविधान की, अहिंसा परमो धर्म की। भव्य आत्मन, इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जिनके अज्ञान की पर्याय समाप्त हो गई है, वो जिनके आत्मा में जो आवरण पड़ा हुआ था, ज्ञानावरणी कर्म का जो आवरण पड़ा हुआ था, वह उठ चुका है। वो जो ज्ञान का दीपक प्रचलित हो चुका है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं वही अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। वो जिन जीवों का ज्ञान का आवरण पड़ा हुआ है, ज्ञानावरणी कर्म का आवरण पड़ा हुआ है, उनका जो ज्ञान का दीपक छिपा हुआ है। अभी रोहतक से, क्या नाम है भैया, हैं रविंदर जी ने अभी रोहतक वालों ने आवरण हटाया। क्या हटाया? आवरण हटाने के बाद दीपक जलाया। तो ये प्रगति का नियम है, जैसे ही आवरण हटता है वो दीपक अपने आप प्रज्वलित होना दिखना प्रारंभ हो जाता है। पर आचार्य वर्ग कह रहे हैं वो दीपक दिखेगा कैसे? जो छिपा हुआ दीपक है, जो प्रकाश है, वो दिखेगा कैसे? तो आचार्य समर्थ स्वामी कह रहे जो सम्यक ज्ञान है, जो सम्यक धर्म है, जो सच्चे सुख को देने वाला है, समीचीनम, आचार्य वर्ग कह रहे समीचीन जो ज्ञान है, जो श्रद्धान है, उसी से वो ज्ञान दीपक प्रचलित हो सकता है। जब व्यक्ति चारित्र धारण करता है, वो कर्मों का क्षय करता है, तो दीप प्रचलित होना प्रारंभ हो जाता है। देखो अभी भैया कह रहे थे कि रोहतक में कौन आए थे? आचार्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज वहाँ पर दर्शन किए थे और ऐसे पुण्य का संचय किया था, वहाँ भी चरण प्रक्षालन किए थे, यहाँ भी चरण प्रक्षालन किए। ये पुण्य ही है, और ये पावन भूमि है। कौन सी भूमि है? ये सिद्ध क्षेत्र पावन भूमि है। आचार्य वर्ग कह रहे जब जीवों का विशेष पुण्य बढ़ता है तो गाड़ी खराब हो जाती कि नहीं हो जाती? कहाँ पे खराब हुई गाड़ी? सिद्ध क्षेत्र पर खराब हुई। यदि सड़क पे खराब होती तो दर्शन से वंचित रह जाते। किससे वंचित रह जाते? भक्ति से वंचित रह जाते। पर जब पुण्य है, असाता कर्म पड़ा हुआ था, सत्ता में असाता कर्म पड़ा हुआ था, अंतराय कर्म पड़ा हुआ था, पर वो भी अंतराय कर्म, असाता कर्म पुण्य का कारण बन गया। क्या बन गया? पुण्य का कारण बन गया। आचार्य वर्ग कह रहे जब जीवों का पुण्य बढ़ता है तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन होते हैं, गुरुओं के दर्शन होते हैं, जिनवाणी का श्रवण होता है। क्या होता है? जब पुण्य का उदय होता है। आचार्य वर्ग कह रहे जब भगवान का समोसरण लगता है, तीर्थंकर भगवान का समोसरण लगता है, तो समोसरण में कौन प्रवेश कर पाता है? प्रभु के चरणों में कौन जा पाता है? जो भव्य जीव है वही भगवान के चरणों में जा सकता है, उस वाणी का श्रवण कर सकता है। आचार्य वर्ग करे जो अभव्य जीव होते हैं समोसरण में तो प्रवेश करते हैं, पर वहाँ पर भव्य नाम का कूट होता है। जैसी भव्य नाम के कूट के सामने जाते हैं, उनके सामने अंधेरा हो जाता है। बहुत से लोग संवेद शिखर भी जाते हैं,
कौन जाते हैं? यात्रा करने जाते हैं, वंदना करने जाते हैं, पर सभी पहाड़ पर नहीं चढ़ पाते हैं। ऐसे भी जीव, ऐसे भी दृष्टांत सुनने में आए हैं जो सम्यक शिखर पर गए, उस पर्वत पर तो चढ़े, पर जैसे ही पर्वत पर चढ़े, कुछ दूरी पर चढ़े, उनके आंखों के आगे अंधेरा आ गया। क्या गया? अंधेरा आ गया। आचार्य वर्ग के रहे जो विशेष पुण्यशाली जीव होते हैं, विशेष पुण्यशाली जीव होते हैं, वही प्रभु का दर्शन कर पाते हैं, गुरु का दर्शन कर पाते हैं, जनवाणी का श्रवण कर पाते हैं। एक चोर था, कौन था? एक चोर था, उसका व्यापार चोरी करने का था, वो निरंतर चोरी करता था। तो उसका पुत्र था, वो भी चोरी करता था, वो शिक्षा दे रहा था। कभी दिगंबर संत की वाणी को मत सुन लेना। किसको नहीं सुन लेना? जो दिगंबर संत की वाणी है उसको मत सुन लेना। यदि उसको सुन लोगे तो तुम्हारा व्यापार बंद हो जाएगा, तुम्हारा जो धंधा है वो बंद हो जाएगा। उसने कहा ऐसा? वो कभी भी प्रवचन होते थे, जिन मंदिर मिलता था, जिन सगाम मिलता था, वो अपने कान बंद कर लेता था। क्या कर लेता था? एक दिन घटना घट गई। क्या घट गई? वो चोरी कर कर निकल रहा था, सैनिक ने देख लिया। किसने देख लिया? द्वारपाल ने देख लिया, उसके पीछे लग गया। वो दौड़ रहा था, जिनालय बना हुआ था, जिनालय बना हुआ था, और प्रवचन चल रहे थे, गुरु के प्रवचन चल रहे थे। वो दौड़ता दौड़ता उसने जिनालय देखा और दोनों कानों में उंगली डाल दी। क्या डाल दी? जहाँ पे मिथ्यात्व का उदय होता है वहाँ पे जनवाणी का श्रवण नहीं हो सकता, का प्रभाव होता है, वहीं पर जनवाणी समझ में आएगी। दूध कितना भी मधुर हो, दूध कितना भी मधुर हो, भैया दूध दोया कि नहीं दोया? कभी दूध दोया कि नहीं दोया? गाय के भी 4 थन होते हैं और जनवाणी के भी 4 थन हैं, 4 अनुयोग हैं। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। उन चारों तनों का दूध पीता है आचार्य वर्ग के रहे, वही सम्यक दृष्टि जीव हो सकता है। पर दूध की विशेषता होती है, पर स्वभाव से मधुर होता है, स्वभाव से मधुर होता है। पर कड़वी तुमड़ी में जाता है तो कड़वा हो जाता है। कैसा हो जाता है? आचार्य वर्ग के रहे जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं, जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं, जिनवाणी का श्रवण तो करते हैं, जिनवाणी का श्रवण तो करते हैं, जैसे हृदय में जाता है तो ज्ञान कुज्ञान हो जाता है। क्या हो जाता है? क्योंकि मिथ्यात्व का प्रभाव है। यदि सम्यक का प्रभाव रहेगा, सम्यक का प्रभाव रहेगा तो वो दूध सुरक्षित रहेगा। शेरनी का दूध कौन से पात्र में ठहरता है? स्वर्ण पात्र में ठहरता है। किस में ठहरता है? आचार्य वर्ग के रहे ये जिनवाणी भी, जिनेन्द्र भगवान की वाणी भी स्वर्ण पात्र में ठहरती है। जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, इस वाणी का श्रवण कर सकते हैं, और जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं उस वाणी का श्रवण नहीं कर सकते। पात्र कौन है? आचार्य वर्ग के रहे जिनके 3 मकार का त्याग है, मांस का त्याग है, मधु का त्याग है, शहद का त्याग है, और 5 उदंबर फलों का त्याग है। वही जिनवाणी का श्रवण करने के जो 5 अणुव्रत के धारी हैं, वही जिनवाणी को श्रवण करने के पात्र हैं। और जिनका त्याग नहीं है, जिनका त्याग नहीं है, वो कुपात्र हैं। कौन है? कुपात्र हैं। तो वह चला जा रहा था और जिनालय सामने आ गया, उसने कान में उंगली डाल दी। क्या डाल दी? पर सत्ता में पुण्य पड़ा हुआ था। क्या पड़ा हुआ था? जिनवाणी कब समझ में आएगी? जब आपके पुण्य का उदय हुआ। किसका उदय होगा? जब पुण्य का उदय होगा तभी वो जिनवाणी समझ में आएगी। उसके पुण्य का उदय आया और ठोकर लग गई। क्या लग गई? और जैसी ठोकर लगी, जो कान में उंगलियां डली हुई थी वो उंगलियां बाहर आ गई। छोटा सा वचन समझ में आ गया, छोटा सा वर्ण उसके कान में चला गया। देवों की परछाई नहीं पड़ती। क्या नहीं पड़ती? जो देव होते हैं उनकी परछाई नहीं पड़ती। इतना सा शब्द सुन लिया, मात्र इतना सा शब्द सुन लिया। आपने सुना कि नहीं सुना? आचार्य विराग सागर महाराज जी के प्रवचन सुने कि नहीं सुने? आचार्य वर्ग के रहे जो धर्मात्मा व्यक्ति होता है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी को सुनता है। मोर को देखा? मोर कैसा होता है?
जब सावन का महीना होता है, ऊपर से पानी गिरता है तो उसके पंख फैल जाते हैं, वो नृत्य करने लगता है, नृत्य करने लगता है, आनंद का अनुभव करने लगता है। आचार्य वर्ग रे जो भव्य जीव होते हैं, जिन्हें भगवान की वाणी को सुनते हैं, उनका मन का मोर नाचना प्रारंभ कर देता है। वो विशुद्धि बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, चारित्र बढ़ता है। आचार्य वर्ग रे जब ज्ञान चारित्र बढ़ता है तो छिपा हुआ दीपक प्रकाशित होना प्रारंभ हो जाता है। तो वह जीव उस वर्ण को सुना और पाप का उदय आ गया। उसको किसने पकड़ लिया? सैनिक ने पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? पर जो वर्ण सुने हुए थे उससे पुण्य का संचय हुआ, ऐसे पुण्य का संचय हुआ। वो राजा पूछ रहा है, राजा पूछ रहा है कहाँ कहाँ चोरी की? वो मौन हो गया। क्या हो गया? आचार्य वर्ग रे जो व्यक्ति कपट से युक्त होते हैं, कपट से युक्त होते, वो सत्य नहीं बोलते। क्या नहीं बोलते? मन में कुछ होता है, वचन में कुछ होता है, काय से कुछ चेष्टा होती है, पर आचार्य वर्ग रे जब मृदु धर्म होता है, जब मृदु धर्म होता है, वहां पर सत्य वचन होते हैं। क्या होते हैं? सत्य वचन होते हैं। तो वह जीव, राजा ने कहा ये छली है। छल से पूछेंगे, किससे पूछेंगे? वो सो रहा था और ऐसा वातावरण बनाया, ऐसा वातावरण बनाया। तू स्वर्ग में है। कहाँ पर है? स्वर्ग में है। देव खड़े हुए हैं, देव खड़े हुए हैं, उससे पूछ रहे हैं। देव बना दिए। क्या बना दिए? देव बना दिए। वो देव पूछ रहे हैं तूने कौन कौन से पाप किए हैं? यदि तूने पाप नहीं किए हैं तो देव गति मिलेगी, और तूने पाप किए हैं तो नरक गति मिलेगी। सही बता। उसने देखा ये देव खड़े हुए हैं, वो परछाई पड़ रही है। क्या पड़ रही है? वो गुरु का उपदेश काम कर रहा है। क्या कर रहा है? गुरु का उपदेश काम कर रहा है। वो मौन हो गया। उसने कहा मैंने कोई अपराध नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया। इतना सा वर्ण सुना और वो बच गया। उसने सोचा गुरु का मात इतना उपदेश सुन लिया, वो फांसी की सजा से बच गया। और पूरा उपदेश सुन लेता, पूरा उपदेश सुन लेता तो कैसी उपलब्धि होती, कैसी उपलब्धि होती। वो मुनिराज के चरणों में गया, मुनिराज के चरणों में गया, वो आराधना करने लगा। आप करते आराधना के नहीं करते? दिगंबर संतों की आराधना करते कि नहीं करते? इन माओ से पूछो, आहार देते कि नहीं देते? आचार्य वर्ग कह रहे हैं जिनके हृदय में धर्म होता है वो चंदन माला कहाँ पर थी? जेल के अंदर, कारागृह में थी। वो भक्ति थी, उसके हृदय में भक्ति थी। और वह दाल छिलके लिए हुई थी। क्या ली हुई थी? दाल के छिलके लिए हुई थी, बड़गान कर रही थी। वो महावीर स्वामी नियम लिए हुए थे। कैसा नियम लिए हुए थे? हाथ में बेड़ी लगी हो, आंखों से आंसू झर रहे हो, और वह जो जीव पड़गहन करेगा उसी से आहार लेंगे। आचार्य वर्ग के रहे जब सप्ताह में पुण्य होता है तो वैसे निमित्त मिलते हैं, उपादान शक्ति जागृत होती है। आदिनाथ भगवान 6 महीने घूमते रहे, अंतराय कर्म पड़ा हुआ था। क्या पड़ा हुआ था? सप्ताह में अंतराय कर्म पड़ा हुआ था। जितने भी तीर्थंकर होते हैं उनका जब जन्म होता है, उनका जन्म होता है तो स्वर्ग से व्यवस्था होती है। क्या होती है? बस सो धर्मेंद्र पूरी व्यवस्था करता है। जब तक वो राज अवस्था में रहते हैं, राज अवस्था में रहते हैं, मध्य लोक का ना अन्न ग्रहण करते हैं ना जल ग्रहण करते हैं। किसकी महिमा है? तीर्थंकर प्रगति की महिमा है। किसकी महिमा है? तीर्थंकर प्रगति की महिमा है। आचार्य वर्ग रहे दर्शन विशुद्धि के साथ, एक विशुद्धि साथ में हो, केवली का पाद मूल हो तो जीव तीर्थंकर जैसी प्रगति का बंद कर सकता। पर ये कौन सा काल है? पंचम काल है। ये हुंडापसपड़ी काल है। कौन सा काल है? यहाँ पर तीर्थंकरों का अभाव है। पर तीर्थंकर का अभाव तो है, पर तीर्थंकर के जिन बिंब का अभाव नहीं है, तीर्थंकर के उपदेश का अभाव नहीं है। जो दिगंबर संत हैं, जो दिगंबर संत हैं वो निरंतर तीर्थंकर का ही उपदेश दे रहे हैं। किसका दे रहे हैं?
अपने मन का कुछ नहीं बोल रहे। क्या है? जो तीर्थंकर परंपरा से जो वाणी चली आ रही है, शुद्ध ज्ञान चला आ रहा है, उसको प्रकाशित कर रहे हैं। तो वहे आदिनाथ प्रभु कितने महीने घूमते रहे? 6 महीने घूमते रहे। आचार्य वर्ग रहे, जो निगतित नकाचित जैसे कर्म होते हैं उनको भोगना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? उन्हें उपदेश दिया, महातंत्राय कर्म का उपदेश दे दिया, और ऐसा उपदेश दिया कि 6 महीने घूमते रहे। वो सो धर्म भी सो गया। उसका पुत्र भरत चक्रवर्ती, 6 खंड का अधिपति, जो प्रतिदिन द्वार पेक्षण करता था। क्या करता था? द्वार व्रती था। आचार्य वर्ग रहे, जो व्रती होते हैं उनका व्रत होता है, उनका अतिथि संविभाग नाम का व्रत होता है। वो प्रतिदिन द्वार पेक्षण करते हैं। वही व्रती होते हैं, अतिथि संविभाग करते हैं। तो भोजन तैयार किया है, ये माएँ भोजन तैयार करती हैं। कितनी हिंसा करते हो? आचार्य वर्ग के रहे, बहु हिंसा होती। क्या होती है? आप व्यापार करते हो, बहु हिंसा होती है। वो हिंसा जो पाप बढ़ रहा है, वो पाप कैसे घटे? आपके रोहतक में साधु आते तो पड़घान करते कि नहीं करते? भैया क्या नाम है? रविंद्र जी, पड़घान करते कि नहीं करते? आहार दान करते कि नहीं करते? आचार्य विराग सागर जी को आहार दान किया कि नहीं किया? आचार्य वर्ग के रहे, जो मनुष्य हैं आहार दान करते हैं, वो मनुष्य आयु का बंद हो जाए। मिथ्यात अवस्था में मनुष्य आयु का बंद हो जाए, और सच्चे मन से दान कर रहे हो, सुपात्र को दान कर रहे हो, तो भोग भूमि में जन्म होने वाला है। क्या होने वाला है? आचार्य वर्ग करे, दान की महिमा है। जो व्यक्ति अच्छे भाव से दान करता है, वो मनुष्य आयु का बंद करे तो उसका भोग भूमि में जन्म होता है। और सम्यक के साथ दान दोगे तो देव गति का बंद होगा। किसका बंद होगा? देव गति। सिद्धांत है। आचार्य वर्ग रहे, वो आदिनाथ प्रभु 6 महीने घूमते रहे। कितने महीने घूमते रहे? 6 महीने घूमते रहे। सोम और श्रीयांश को जब जाति स्मरण हुआ, क्या हुआ? जाति स्मरण हुआ। वो जाति स्मरण से जाना, उस विधि को जाना, फिर आहार दान दिया। वो आहार दान तीर्थ का स्थापन किया। और जब आदिनाथ भगवान ने उपदेश दिया, केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, तो उनने तीर्थंकर जो वाणी रुकी हुई थी, जो धर्म कोई भी मुनिराज आए, उनकी भक्ति में कमी मत करना, उनकी सेवा में कमी मत करना। आचार्य वर्ग करे, यदि भक्ति सेवा में कमी करोगे तो ऐसी पर्याय में मिल सकती है। ऐसी पर्याय ईश्वर का जीव क्या करता है? द्वारपाल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? द्वारपाल बना हुआ है। उसने वस्तिका का दान कर दिया। क्या कर दिया? और जब आयु का बंद किया, आयु का बंद किया, मल को सेवन करने वाला, मल को सेवन करने वाला, वो देव गति में आकर विद्वान हो गया। वो आचार्य वर्ग करे, जिसने वस्तिका का दान नहीं किया, जिसके पूर्व परिणाम थे, उसने आयु का बंद किया, वो नरक आयु का बंद किया। इसका बंद किया, वो नरक आयु का। कभी भी कोई संत आते हैं, उनकी आप सेवा करो, उनकी भैया व्यक्ति करो, क्योंकि जो संत होते हैं वो सामान्य नहीं होते। आचार्य वर्ग करे, इसलिए कली काल है। क्या है? ये पंचम काल कली काल है। इस यहाँ पर जी अन्न का कीड़ा है। मनुष्य क्या है? अन्न का कीड़ा है। उसका मन ध्वजा के समान है। किसके समान है? जो शिखर पर ध्वजा है उसके समान मन है। और ये आचार्य वर्ग करे, इस पंचम काल में भी दिगंबर संत दिख रहे हैं। ये आश्चर्य है। क्या है? आश्चर्य है। उस आश्चर्य से आप प्रभावित नहीं हुए तो आचार्य वर्ग करे, आपका चिन्ह समझ में नहीं आएगा, आपको चिन्ह भगवान की वाणी समझ में नहीं आएगी। और जो उसको समझ लेता है, उस चोर को समझ में आ गया, उसने संयम को धारण किया, संयम को धारण किया, और वो पुरुषार्थ करने लगा, पुरुषार्थ करने लगा। आचार्य धर्म का पुरुषार्थ करते हैं, वो चारित्र को धारण करते हैं, वो कर्मों का क्षय करते हैं, लेकिन झपक श्रेणी पर आ रहे हैं। आचार्य जो उपसम श्रेणी पर आ रहे हैं, वो एक भाव में 2 बार चढ़ सकते हैं, वो दूसरे भाव में 4 बार चढ़ते हैं, और तीसरे भाव में यदि वो श्रेणी पर आ रहे हो तो झपक श्रेणी पर आ रहे हैं,
छपक श्रेणी का नियम से खातिया करने का क्षय करते हैं, और जहाँ पे खातिया करने का क्षय होता है वहाँ पर 64 रुपया होती है, और जहाँ पर 64 रुपया होती है वहाँ पर जो ज्ञान का दीपक छुपा हुआ था, जो ज्ञान का आवरण बना हुआ था, वो आवरण समाप्त हो जाता है, केवल ज्ञान प्रकट होता है, और जहाँ पर केवल ज्ञान होता है वहाँ पे अनंत सुख होता है, अनंत ज्ञान होता है, अनंत दर्शन होता है, अनंत बीज होता है, वहाँ पे अनंत चतुष्ट होते हैं, अनंत चतुष्ट प्रकट होती है, पुनीत की प्रयास सार्थक होती है।